हिंद वन दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बेस्ड है मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म पे। उससे पहले थोड़ा हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि आइसो मतलब होता है इक्वल, मेरोज मतलब होता है पार्ट, यानी कि आइसोमेरिज्म होता है इक्वल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इक्वल सिनेरियो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ये भी कि ऐसा ऑर्गेनिक ऐसा दो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोमर, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर हमने बात क्या करा, हमने बात करा कि जो आइसोमेरिज्म टर्म है उसको दिया गया है बर्जिलिस द्वारा, यानी कि जो बर्जिलिस साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया है। एंड चूँकि कंपाउंड का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी उनका अलग अलग होगा। हमने इसके बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बस नॉलेज दिया था कल, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जिसको हम लोग पता करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से या DU से, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता करते हैं कि किसी कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड या रिंग या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पता करते हैं। ठीक है, हमने DB का फॉर्मूला ही पढ़ा था, वो था कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। ठीक है, कुछ हमने C4H8 का कैलकुलेट करके देखा था। तो जब मैंने अब सीधे कंक्लूजन क्या बताया था कि जब भी DB या DU1 होगा, इसका मतलब होता है या तो एक डबल बॉन्ड टूटा, सॉरी या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। ठीक है, DB2 का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब भी DB2 हो उसका मतलब होता था दो डबल बॉन्ड या दो रिंग या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड एक रिंग। समझ गए? फिर सुनिए, या तो दो डबल बॉन्ड, डिग्री ऑफ अगर अनसैचुरेशन 2 है या DBE2 है, इसका मतलब होता है या तो दो डबल बॉन्ड होगा या तो दो रिंग होगा या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग दोनों साथ में होगा। समझ गए? इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। ठीक है, तो आखिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? देखिए कि कितना बॉन्ड तोड़ने से ओपन चेन में कंपाउंड आ जाएगा। जो कंपाउंड है, रिंग जो भी है, रिंग है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग कितना मैक्सिमम बॉन्ड तोड़ दें जिससे कि वो जो भी कंपाउंड है वो चेन में आ जाए, ओपन चेन में आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, जिसमें कि रिंग हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक का मतलब क्या था? बॉन्ड और या रिंग। दो का मतलब क्या था? ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, दो रिंग हो जाए, या दो पाई बॉन्ड हो जाए, या एक डबल बॉन्ड हो जाए और एक रिंग हो जाए। ऐसा हमने बात करा था। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ने वाला क्या चक्कर है, जरा उसको देखें। देखिए, जैसे आपको कंपाउंड दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन, अगर इसका हम लोग एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ दें तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा क्या वो ओपन चेन मिलेगा ना? ओपन चेन मिला, इसका मतलब क्या होगा? इसका DU कितना हो जाएगा? 1, यानी कि एक बॉन्ड तोड़ने से ये कंपाउंड जो है ओपन चेन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ओपन चेन यानी कहने का मतलब क्या होगा? ओपन चेन भी हो और साथ में क्या हो, यानी कि सेचुरेटेड होना चाहिए। समझ गए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या है कि इतना कितना बॉन्ड तोड़ के वो सेचुरेटेड हो जाएगा, वही हम लोग निकालना है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए, इसमें पहले बात तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना होगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ के हटा दिए। फिर हम लोग देखें कि तब भी ये क्या है? सैचुरेटेड नहीं है, यानी इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक डबल उड़ा है तो यहाँ आ गए, इसमें आ गए, फिर यहाँ से एक और उड़ा है तो इसमें आ गए, और फिर यहाँ से एक और रहा तो यहाँ पे आ गए। यानी फाइनली वी विल गॉट डैट कि हमारा जो तीनों बॉन्ड है वो ख़त्म हो चुका है, और जो तीनों क्या क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों जो भी हमारा क्या बोलते हैं रिंग है, रिंग भी अलग हो चुका है। हमारा ओपन चेन एरोमेटिक और सॉरी ओपन चेन सैचुरेटेड मिल गया हमें। जब भी सैचुरेटेड मिल जाएगा तो कितना बॉन्ड तोड़ना पड़ा, आप गौर करिए। तो एक बॉन्ड तो ये तोड़े हमने ताकि हमको ऐसा मिले, फिर हमने एक ये पाई वन हटाया, फिर यहाँ से पाई हटाया, फिर यहाँ से पाई हटाया। टोटल हमने कितना हटाया? एक बॉन्ड तोड़े, एक पाई हटाया, एक पाई हटाया, एक पाई हटाया, टोटल कितना हुआ? 4। इसका DU कितना होगा? 4 होगा। और आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसमें भी से आंसर DU = 4 ही आता, लेकिन ये ज़्यादा समझने में आसान पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने वो क्या बताया, फटाक से आप एक रिंग गिन लो, एक रिंग है इसलिए एक DU होगा, इसमें एक रिंग है तो एक DU, और 3 पाई बॉन्ड है तो 3 3 1 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या समझने के लिए क्या समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो होता है जिसमें कि कितना बॉन्ड तोड़ने पर, कितना बॉन्ड तोड़ने पे हमें जो कंपाउंड मिले वो ओपन मिले और सैचुरेटेड मिले, ओपन मिले और सैचुरेटेड मिले, ऐसा कितना बॉन्ड तोड़ना होगा, दैट इज DU। समझ गए? समझ गए सर। जैसे कि और एक क्वेश्चन आप करना चाहें अगर,
मैं आपको करवा दूँ अगर, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर ऐसा कंपाउंडर है तो इसमें कितना, अगर हमको उसको ओपन चेन में लाना है तो कितना तोड़ना पड़ेगा, आप ही बताइए कितना तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ से तोड़ दूँ, अगर यहाँ से तोड़ दूँ, अगर इसको मान लेते हैं यहाँ से तोड़ दूँ अगर, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं अच्छा, ताकि आपको दिक्कत ना हो मैं मुझे बताने में। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब बताइए, अगर मैं इसको इसको तोड़ दूँ और क्या करूँ, मैं इसको तोड़ दूँ अगर यहाँ से, तो क्या मुझे एक ओपन चेन कंपाउंड मिल गया जो कि सैचुरेटेड भी है। तो कितना तोड़ना पड़ा, 2 तोड़ना पड़ा, इसलिए इसका ड्यू कितना होगा, 2 होगा। और मैंने क्या बताया था ट्रिक, कि आपको इसमें कितना चेन दिख रहा है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, नहीं ड्यू कितना होगा, 2। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, या समझने के लिए आपसे कोई पूछे कि आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या समझते हैं, तो आप वही कहिएगा, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ने से हमें जो कंपाउंड मिले वो ओपन चेन मिले और सैचुरेटेड मिले, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। फिर हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो दो टाइप का होता है, एक होता है कन्फॉर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, जिसको हम लोग कल के वीडियो में नहीं अगले वीडियो में पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल के बारे में। तो आपको जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कॉन्फ़िगरेशनल, यानी कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों के दोनों आपको इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आपको पढ़ना है, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों पढ़ना है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस जितना भी आपका प्रॉपर्टीज आता है, यानी कि हेलोल्केन में भी आपका आता है कैरलिटी, ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज जो भी आता है बायोमोलिक्यूल में, सब में क्या है, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, और इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, किसमें, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, जो कि आपका आ रहा है इस बार, समझ गए। सो आप स्टीरियो केमिस्ट्री को तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। और चूंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म छोटा सा था, आपको नहीं पूछता है, इसलिए मैं इसको फटाफट 2 लेक्चर में खत्म कर दिया। और एक बात करना है कन्फॉर्मेशनल का, जो कि नहीं पूछता है, फिर भी आपको उसको एक वीडियो में खत्म कर दूंगा, ताकि एक सीक्वेंस में चले तो अच्छा रहेगा, समझ गए। सो चलिए, हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, चूंकि मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज मैंने इसको पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, और आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं शुभम कुमार पांडे, वहाँ पे 1 शॉर्ट सीरीज या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से बना हुआ चैनल, उसमें आप देख सकते हैं आइसोमेरिज्म 01। उम्मीद करता हूँ आप देख लेंगे या फिर देख चुके होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण जो जो स्ट्रक्चर पैदा होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि उनके स्पेस में कैसा रखा गया है, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस के कारण जो आइसोमर उत्पन्न होता है, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल स्ट्रक्चर में जो बच गया था वो क्या था, पहले देखते हैं। हमें पढ़ना क्या क्या था स्ट्रक्चर में, पढ़ना था चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टोटोमर। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर। हमने चेन, पोजिशन और फंक्शनल आइसोमर के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करना है हम लोग को मेटामर और टोटोमर के बारे में। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं चेन आइसोमर का। चेन आइसोमर क्या था, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, तो आप सीधे से समझिए। अगर आपको चेन आइसोमर पहचानना है तो आप क्या करिएगा, चेन आइसोमर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, पहला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दूसरा बात क्या कि इन दोनों, अगर 2 कंपाउंड चेन आइसोमर है, मतलब कि दोनों का जो मेन चेन कार्बन है वो इक्वल होगा, यानी कि कार्बन चेन जब इक्वल रहेगा, प्रिंसिपल चेन इक्वल रहेगा, देन इट इज नोन एज चेन आइसोमर। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन में क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन इनका जो मेन चेन का कार्बन है वो डिफरेंट होगा, ऐसा उनको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर। ऐसे चेन का एग्जाम्पल बताएं तो चेन आपका क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, अगर यहाँ पे OH लगा हुआ तो ये चेन है, ठीक है, और डिंग डोंग जो भी है, ये क्या है, ये भी क्या है, चेन आइसोमर, मतलब इनका क्या है, मेन चेन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में क्या था, पोजीशन में क्या था, मान लेते हैं यहाँ पे है तो यहाँ पे OH लगा हुआ 3 नंबर पे, और इसी कंपाउंड में अगर छोटा करके यहाँ पे OH लगा दिया 1 नंबर पे, दैट इज पोजीशन आइसोमर। समझ गए, यानी कि इनमें क्या होता है, इनका जो मेन चेन होगा वो डिफरेंट हो सकता है, और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक कंपाउंड एल्डिहाइड का है, एक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। समझ गए, उनमें क्या है, फंक्शन का डिफरेंस है। और पोजीशन आइसोमर में क्या है, पोजीशन का डिफरेंट है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है या सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उनके क्या है, उनके पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है,
चेन आइसोमर में क्या था, टोटल के टोटल क्या था, चेन का जो लॉन्ग चेन है वो सेम रहता है, बस क्या है इसका चेन का डिफरेंस होता है, यानी लॉन्ग चेन का डिफरेंस होता है, यानी एक 5 कार्बन का रिंग है और एक 4 कार्बन का रिंग है, ऐसा करके होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेटामेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मेटामेरिज्म के बारे में बात करते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देख के आए होगे तो आपको ये चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर समझ में अच्छा से आया होगा। अगर मैं थोड़ा फास्ट भी इसमें ले गया वीडियो में, फिर भी आपको पिछले वीडियो के अनुसार से अच्छा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है, देखिए द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पहला बात एक बार गौर कर लीजिए, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बीच में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होना चाहिए, डायावैलेंट। लेट मी राइट फॉर PDF ऑल्सो, ताकि वो PDF में भी रहे। जो फंक्शनल ग्रुप जिसके आगे पीछे होगा ना, वो फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, फंक्शनल लेट मिनट लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप, जो भी ग्रुप होगा, वेट अ मिनट, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी MUST मस्ट बी व्हाट, डायावैलेंट और पॉलीवैलेंट। क्या होना चाहिए, डायावैलेंट हो या पॉलीवैलेंट हो। कहने मतलब क्या है, उसके अंदर क्या लग सकता है, ऑक्सीजन लग सकता है, नाइट्रोजन लग सकता है, मतलब जो क्या हो, जिनका एक से ज़्यादा बॉन्ड लगाने का क्षमता हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लिख दूँ क्या, ओके लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल हो गया, क्या है, डायावैलेंट ट्रायावैलेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लगा हो और उसके अगल बगल डिफरेंट कार्बन का चेन हो। मतलब क्या है, वही समझिए कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, समझ गए। इस एग्जांपल देखिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं C4H10O। ठीक है, तो देखिए आप जस्ट गौर करिए मेरे साथ, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन हो गया, 10 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन बीच में आ गया। क्या है ये, ईथर है, अरे ROR ईथर है। ये भी क्या है हमारा, ये भी ईथर है। ठीक है, ये भी इधर है, लेकिन इसमें क्या है, 2 इधर 2 इधर, इसमें क्या था, 1 इधर 3 इधर। तो आप गौर करिए कि आखिर क्या ये दोनों मेटामर है कि नहीं। तो आप मेरे साथ चलिएगा, कहने का मतलब क्या, देखिए इसके लेफ्ट में क्या है, मिथाइल है, इसके लेफ्ट में क्या है, इथाइल है। इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल है, दोनों सही है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसके राइट में क्या है, प्रोपाइल है, इसके राइट में क्या है, इथेन यानी इथाइल है, ये भी सही है। जब दोनों दोनों सही हो, यानी दोनों दोनों डिफरेंट आ जाए, ठीक है, जब दोनों यानी लेफ्ट नॉट इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट नॉट इक्वल टू राइट, देन इज नोन एज क्या होता है, ये मेटामर होता है। कहने मतलब क्या, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट बराबर नहीं हो, इसका राइट और इसका राइट बराबर नहीं हो, देन आपस में दोनों क्या है, मेटामर है। यानी कि दोनों का क्या है, साइड का पोजिशन दोनों क्या है, डिफरेंट है, देन डेट इज नोन एज मेटामर। समझे बाबा, समझ गए। ठीक है, आगे चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन C4H11N, इसके बारे में बात करें। देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, देखिए N इथाइल, यानी कि क्या है ये N इथाइल, आपको नेमिंग सीखना आना चाहिए, नेमिंग मैंने बता रखा है। इसका क्या होता है, एल्काइल एल्केनामाइन। क्या होता है, एल्काइल एल्केनामाइन होता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन काउंट हो जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल यानी इथाइल और इथेनामाइन, इथेनामाइन है ना, अरे यहाँ पे बाप रे बाप, नहीं समझ रहे हैं क्या, ओहो, ये नाइट्रोजन यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे भी इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है, तो इसका नाम कैसे लिखाता है, N इथाइल इथेनामाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनमें क्या है, दोनों में, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में इथाइल है, यहाँ लेफ्ट में मिथाइल है, यहाँ राइट में इथाइल है, यहाँ राइट में प्रोपाइल है। चूंकि लेफ्ट नॉट इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट नॉट इक्वल टू राइट, देन दिस बोथ कंपाउंड आर ऑल्सो मेटामर। समझ गया, कोई दिक्कत। यानी कि मेटर में ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे दो कंपाउंड जिनका जो लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट जो लगा हुआ कंपाउंड वो दोनों डिफरेंट हो, देन डेट इज नोन एज मेटामर। समझ गए सर, आगे चलते हैं। इसमें देखिए C5H10O में देखिए, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या है, आपका गौर करिएगा तो क्या है, कीटोन है। अरे देखिए ना, R C डबल बॉन्ड O R, क्या है, ये कीटोन है। और अगर ऐसा रहता RC डबल बॉन्ड OR, तो क्या हो जाता है, ईस्टर हो जाता। आपको मैंने बताया है कि कैसे याद रखना है, कैसे फंक्शनल ग्रुप पहचानना है।
ठीक है। मेन तो बच्चा को पहचानने में दिक्कत हो जाता है कि सर अल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, ईस्टर कौन है, ईथर कौन है, कार्बोलिक एसिड कौन है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया कैसे पहचानना है। आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला IUPAC, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए तो क्या है कि C डबल बॉन्ड O के पीछे क्या है, यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है और सर कार्बन काउंट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा ये पेंटेन 3 ओन, यानी क्या है कीटोन हो जाएगा ये, समझ गए, ठीक है। और 3 पे क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। इसमें गौर करते हुए क्या है ये पेंटेन 2 ओन। तो आप ये दोनों कंपाउंड को गौर करिएगा साथ में, कंपाउंड के साथ में गौर करने क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है आपका इथाइल, 2 कार्बन है इसके बगल में, यहाँ पे 1 कार्बन है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, दोनों डिफरेंट है। चूंकि ये दोनों डिफरेंट है देन दोनों कंपाउंड जो है आपस में क्या है, मेटामर है, क्या है, मेटामर है। समझ में आया। तो यही रहा मेटामर का खेल। नाउ विल टॉक अबाउट टॉटोमर, ठीक है। मेटामर समझ में आया कि जब ऐसे दो कंपाउंड जिनके साइड साइड में यानी कि लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट जो कंपाउंड लगा हुआ है वो दोनों डिफरेंट होगा, देन दे वेर मेटामर ऑफ टू ईच अदर। समझ गए, दोनों क्या होगा, मेटामर होगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। समझ गए, समझ गए सर। नाउ विल टॉक अबाउट टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म। देखिए टॉटोमर अगर आपको समझना है तो टॉटोमर एक काफ़ी लेंदी टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन टॉटोमर को मैं आपको जितना समझना है बेसिक तौर पे समझाऊंगा, बिकॉज टॉटोमर का जो बाकी का जो भी जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि परसेंट ऑफ इनॉल करेक्टर, ये सब मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज वो सब आपको समझ में आएगा तब जब आप एरोमेटिसिटी GOC पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे तब। उससे पहले आपको नहीं समझ में आया कि बॉन्ड का शिफ्ट कैसे हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको समझाया जाए, लेकिन टॉटोमर का पढ़ने का कोई अंत नहीं है। इसको लिया जाए लेक्चर तो 24-25 लेक्चर भी चला जाए टॉटोमरिज्म पर, तभी खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है। समझ गए। सो चलते हैं हम लोग इसका बेसिक पढ़ते हैं पहले, ठीक है। देखिए टॉटोमरिज्म जो होता है क्या है, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन विच द आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम बट दे एग्जिस्ट इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड टॉटोमरिज्म, यानी कि ऐसा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि आइसोमर तो है लेकिन डिफर करता है अरेंजमेंट में, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा, जब मैं एग्जांपल लूँगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप समझिए कि ऐसा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा रहता है कि विच इज आइसोमर एंड डिफर इन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में डिफर करता है लेकिन जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों रहता है, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज टॉटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। और उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग टॉटोमर, क्या बोलते हैं, कंपाउंड को बोलते हैं टॉटोमर, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो टॉटोमेरिज्म इसमें देखिए क्या होना चाहिए, पहला बात कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तभी तो आइसोमर होगा यार, ठीक है। दूसरा बात इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो ऑक्सीलेट करते रहता है बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम के आसपास क्या करता है ये ऑक्सीलेट करते रहता है, क्या करता है, ऑक्सीलेट करते रहता है। इसमें और क्या होता है कि 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है। अब ये 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन क्या है, जब एग्जाम्पल लेंगे तब वो क्लियर होते चला जाएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना जानिए कि इसमें क्या होता है कि ऐसा 2 डिफरेंट का स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन होता है बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट मतलब क्या, जिनका जिनका वैलेंसी क्या हो, 2 हो 3 हो, ऐसा कुछ वैलेंसी करके है, ठीक है। 1,3 क्या हो जाए हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है इसमें, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म, देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन पहला होता है कि XY डबल बॉन्ड Z, ऐसा अगर आपको दिखे कहीं कंपाउंड XY डबल बॉन्ड Z तो आप X को 1 बोलिएगा, Y को 2 बोलिएगा और Z को 3 बोलिएगा। इसमें करना क्या होता है, 1 से हाइड्रोजन को उठा करके Z में लगा दीजिए, और 2-3 में जो डबल बॉन्ड है, 2-3 में डबल बॉन्ड जो है इसको क्या करना होता है, यहाँ से क्या करना होता है कि X का जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, X के साथ हाइड्रोजन जो लगा हुआ है, आप क्या करना है, आपको X Y और Z के साथ हाइड्रोजन लगा देना है। और साथ में क्या करना है, इसमें जो डबल बॉन्ड YZ के बीच में था उसको उठा करके XY के बीच में लगा देना है। फिर से समझिए, आपको अल्डिहाइड कीटोन में काफ़ी इसका इस्तेमाल आएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है टॉटोमरिज्म, ठीक है। देखिए X कंपाउंड में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको उठा करके Z कंपाउंड में लगा देना है, और YZ के साथ जो डबल बॉन्ड है उसको उठा करके XY में लगा देना है। कहने मतलब क्या कि 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाएगा, और 2-3 में जो डबल बॉन्ड है उसको उठा करके 1-2 में लगा दीजिए, ठीक है। कुछ जगह बताया जाता है क्या कि देखिए आपका X जो होगा, पहला बात उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा बात X खुद हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, कहने का मतलब समझिए
एक्स होना चाहिए, उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन एक्स को सीधे आप हाइड्रोजन रहेगा तब इसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्स के अंदर कोई कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्स ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, लेकिन एक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद हाइड्रोजन हो जाए, ठीक। वाई जो होना चाहिए वो कोई भी आइटम हो सकता है, और जेड जो होगा आपको जनरली देखने को मिलेगा कि आपको ओ है, सी है, एन है, एस है, ऐसा ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात, और जगह आपको इसे दिखाया जाएगा क्या, एनसीईआरटी खुद बताती है आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है ना, उसके अगल बगल का जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसके अगल बगल के कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। फिर से समझिए, अगर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, उसके अगल बगल जो भी कार्बन है उसके अंदर हाइड्रोजन है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि गोतिया, गोतिया होता है ना अगल बगल का, गोतिया के बच्चे को आप बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और गोतिया को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलेंगे यार, ठीक है। चलिए तो क्या करना है, गोतिया को बच्चा को ढूंढना है, ठीक है। चलिए पहला बात करते हैं हम लोग कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में। देखिए ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको नाम बना दिया गया। आप लोग पहले टोटोमेरिज्म पढ़ते थे ना, टोटोमेरिज्म को बताया जाता था कभी कभी कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, लेकिन कीटो इनोल क्या इसका टाइप है, कीटो इनोल इज ए टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। कीटो इनोलम ही कीटो इनोल सिर्फ अकेला टोटोमेरिज्म नहीं होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन कीटो इनोलम क्या है, एक टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, लेट मी सम ड्रिंक सम वाटर प्लीज, ठीक है। इसमें गौर करिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि वो क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है। कीटोन कैसे पहचाने, यहाँ पे R है यानी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और R है, यानी R C डबल बॉन्ड R क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। तो आपको कीटोन दिखा, अगर आपको कीटोन दिखा तो क्या करना है, आपको पहले तो वही रूल अपनाना है, XYZ चुनना है, ठीक है। तो आप XYZ चुनिए, देखिए मेरे साथ चुनिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ पे मिले उसको आप जेड मान लीजिए, और चूंकि ये जेड है तो ये वाई हो जाएगा। अब एक्स इधर भी जा सकते हैं और एक्स इधर भी जा सकते हैं, तो बोले थे कि जब भी सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके अगल बगल को हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों बात समझ में आया। कैसे हम लोग एक्स वाई जेड चुनते हैं या अल्फा हाइड्रोजन, कोई आपको बोले कि आप अल्फा से करके बताइए तो कैसे करिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल अगल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको क्या बताया था कि कभी जो एक्स, लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा। आप क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रहता तब भी आप इसको अल्फा मान लेते, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या बताया थे, जब भी आप एक्स कोई भी मानिएगा, वो एक्स कोई भी एटम हो सकता है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, लेकिन वो एक्स कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, आपको बताया था ना। इस समय ये रूल फेल हुआ था अल्फा हाइड्रोजन वाला, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज नॉट, मतलब कि सही हमेशा नहीं होता है। आपको हमेशा चलना है रूल XYZ पे, जहाँ पे एक्स क्या होता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, लेकिन एक्स कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। जेड अंदर क्या होता है, जनरली CONS होता है, यानी कि कार्बन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, सल्फर हो जाए, ये सब होता है, ठीक है। तो वो क्या करना होता है, आपको बताया था मैंने, इसको आप 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए। आपको क्या करना है, CH2 के एक हाइड्रोजन निकाल करके O को देना है, और 2 और 3 का जो डबल बॉन्ड है उठा करके 1 और 2 के बीच में ले आना है। तो वो क्या करना है, वही बात मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या करना था, CH2 का एक हाइड्रोजन उठा के इसको दे देते, और यहाँ जो डबल बॉन्ड लगा था उसको उठा करके यहाँ ले आते, एंड दैट इज नोन एज 1,3 अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया आपका, कि CH3 CH2 क्या हो गया, हमने हाइड्रोजन इसको दिया और इसे डबल बॉन्ड उतार करके 1 2 पे लगा लिया। क्या किया कि 1 से लेकर 3 तक हाइड्रोजन दिया, और 2 3 का जो डबल बॉन्ड था उठा करके इसको 1 2 में लगा लिया, एंड दैट इज नोन एज, देखिए तो आप इस गौर करिएगा तो क्या है, ये कीटोन है, ठीक है, और ये क्या होगा, अल्किनोल हो जाएगा, ठीक है, मिथेनॉल जो भी होता है अल्किनोल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है, कीटो यहाँ से उठाना है और इनॉल यहाँ से उठाना, तो क्या हो जाएगा, कीटो इनॉल। अरे फिर समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। एक्सटर्नल साउंड पे आप गौर नहीं करिए, बिकॉज मुर्गा मेरा अपना नहीं है, ठीक है। कहने मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए गौर करिएगा, ये हमारा कीटोन है, तो KETONE कीटोन हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये अल्किनॉल होगा, अल्किनॉल। तो इनॉल और कीटो तो मिलकर क्या हो जाएगा, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, क्या हो जाएगा, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, मैंने बताया कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन वैलिड नहीं होगा, आपको चलना है XYZ रूल से, और हर एक टोटोमर कीटो इनॉल नहीं होता है। ये मुझे आप जा रहा हूँ बताने आपको कि हर एक टोटोमर
कीटो इनोल टोटोमर नहीं होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है, वो होता है आपको आइमीन इनामीन टोटोमरिज्म। कहने मतलब क्या, देखिए RCH2CHNH, जिसको बोलते हैं हम लोग आइमीन, क्या बोलते हैं, आइमीन बोलते हैं। और यहाँ जो बनता है होता है इनामीन, क्या बोलते हैं, अल्किनामीन होता है, तो क्या हो जाएगा, इनामीन हो जाएगा। तो आप गौर करिए, इसमें क्या करना है, आपको चुनना है एक्स, वाई और जेड। एक्स के हाइड्रोजन को जेड को देना है और 2 3 का डबल बॉन्ड को उठा करके 1 2 पे लगा देना है। तो वही किया हमने, इस CH2 के एक हाइड्रोजन को उठा करके, CH2 के एक हाइड्रोजन को उठा करके NH2 में दिया, यानी कि NH था तो NH2 हो गया। और यहाँ से डबल बॉन्ड उठा कर क्या कर दिए, उस डबल बॉन्ड को 1 2 पे प्लेस कर दिए। समझ गए। तीसरा बात क्या है, अगला आता है आपको एमिडो इमिडोल टोटोमरिज्म। क्या आता है, एमिडो इमिडोल टोटोमरिज्म। इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड इसको बोलते हैं हम लोग अमाइडो, और ये होता है जो होता है इमिडोल। क्या होता है, इमिडोल होता है। कहने मतलब क्या है, यहाँ से भी क्या करेंगे हम लोग एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स को उठाएंगे, यहाँ पे NH3 दे देंगे, यहाँ पे क्या होगा जा, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाएंगे, इसको देंगे, और यहाँ से उठा के डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देंगे। दैट इज नोन एज आइमिडो इमिडोल टोटोमरिज्म। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नाइट्रो एकी टोटोमरिज्म। देखिए, इस नाइट्रो एकी टोटोमरिज्म को और बोलते हैं हम लोग नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो, नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो, PSEUDO, स्यूडो नाइट्रो टोटोमरिज्म। नाइट्रो सीरो नाइट्रो टोटोमरिज्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नाइट्रो सीरो नाइट्रो टोटोमरिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रो है और ये हमारा नाइट्रो की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको सीरो नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए RCH2N+ डबल है ना, यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको देखिए, यहाँ पे समझिए क्या करना है। ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, ये हो गया जेड। क्या करना है, एक्स वाई में डबल बॉन्ड लगा देना है और जेड में H लगा देना है। एक्स वाई में डबल बॉन्ड लगा दिए और जेड में H लगा दिए। दैट इज नोन एज 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। और हमारा जो कंपाउंड बनता है, टोटोमरिज्म बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो एकी टोटोमरिज्म या नाइट्रो सीरो नाइट्रो टोटोमरिज्म। क्या बोलते हैं, नाइट्रो एकी टोटोमरिज्म या नाइट्रो सीरो नाइट्रो टोटोमरिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्या आता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमरिज्म। क्या होता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमरिज्म। इसमें क्या होता है, वही बात करना होता है हम लोग को। क्या करना होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई का डबल बॉन्ड उठा करके एक्स वाई में लगा देना है, वाई जेड का डबल बॉन्ड उठा करके, और एक्स का हाइड्रोजन दे देना है जेड को। एक्स का हाइड्रोजन क्या किया हम लोग, जेड को दे दिए, और 1 2 और 3 का जो डबल बॉन्ड था उसको उठा करके हम लोग उसको 1 और 2 पे दे दिए। क्या कर दिए, 2 3 का जो डबल बॉन्ड है उसको उठा करके 1 2 पे दे दिए, और जो हमारा हमारा जो एक्स का जो हाइड्रोजन था उसको उठा करके जेड के पास भेज दिए। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। समझ गए, समझ गए सर। तो आपको यहाँ से समझ में आया क्या कि जो टोटोमेरिज्म है वो सिर्फ एक टाइप का नहीं है, बहुत सारा है। क्या क्या है आपका, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा एमीन इमिडोल रिएक्शन, अमाइन इमिडोल टोटोमेरिज्म, आपने पढ़ा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, आपने पढ़ा नाइट्रो सीरो नाइट्रो टोटोमेरिज्म, और अभी हमने जस्ट पढ़ा है नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। और भी एक दो बच गया शायद, एक बच गया आपको आमीन इनामीन टोटोमरिज्म। तो ये 5 6 टाइप का होता है, सिर्फ आप कीटो इनोल ही नहीं समझिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करना है ये समझिएगा। देखिए, टोटोमरिज्म इतना ही नहीं रहे, आपको बता रहे हैं ना कि टोटोमरिज्म का हम लोग बस बेसिक पढ़ रहे हैं। टोटोमरिज्म का जो एडवांस बुक आता है और टोटोमरिज्म जो पढ़ना है, आपको बोले ना कि 24 25 लेक्चर लेंगे तभी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा इतना वास्ट टॉपिक है, तो आपको उतना पढ़ना ही नहीं है ना यार। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आप क्या करिएगा, यहाँ आप एक्स मानिएगा, यहाँ वाई और यहाँ जेड। लेकिन अगर आप अल्फ़ा के चक्कर में रहते तो क्या होता है, ये वेट अ मिनट, ये हमारा क्या होता है, अल्फ़ा मान लेते, यहाँ भी अल्फ़ा मान लेते, तो आप यहाँ से नहीं उठा सकते हैं ना, इसलिए अल्फ़ा हमेशा वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इस कार्बन पे गौर करिए, ये कार्बन खुद से पहले से डबल बॉन्ड 2 1 3 4 बॉन्ड बना चुका है, तो क्या हम लोग इस डबल बॉन्ड को यहाँ उतार के देंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा? अरे यार, हम लोग यहाँ तो हाइड्रोजन ले नहीं सकते हैं, बिकॉज एक्स हमको ये इसको मानना होगा। और चूंकि ये 4 बॉन्ड पहले से बना रखा है, 2 1 3 1 4, अभी 5वां बॉन्ड यहाँ पे देंगे तो ये लेगा क्या? तो हमेशा गौर करना है कि जो कार्बन हो हमेशा क्या हो, sp3 कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जिसे उठाएंगे वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तभी जाकर के वो पॉसिबल काम करने देगा। ठीक है, वी कैन नॉट, बिकॉज OH जब भी लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे गौर करिएगा। इफ़ यू गौर ऑन दिस कार्बन, इफ़ यू लुक ऑन दिस कार्बन, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसा टोटोमर पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है,
यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, लेकिन यहाँ पे तो फुल है, यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पे चल जा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को तो यहाँ उतारेंगे और इस हाइड्रोजन को यहाँ दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा और 2 3 का जो डबल बॉन्ड है वो हमको 1 2 पे मिल जाएगा और 1 3 का माइग्रेशन हो जाएगा। एंड दैट इज नोन एज क्या, 1 3 माइग्रेशन। एंड ये क्या हम एग्जाम्पल टोटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें क्या हो सकता है, हमारा ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे बिकॉज मैंने बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन फेल कर जाता है। इसलिए आप क्या चलिए, आप चलिए एक्स वाई जेड रूल पे, एक्स वाई जेड, इसको एक्स नहीं बोल सकते बिकॉज एक्स कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना होता है कि जो वाई जेड का डबल बॉन्ड है उसे उठा करके एक्स वाई पे लगा देना है और एक्स का जो हाइड्रोजन उठा करके जेड पे लगा देना है। तो वही कर दिए तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और CH डबल बॉन्ड C हो जाएगा। समझ गए, समझ गए सर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें आप गौर करिए क्या है, यहाँ पे OH है, इस कार्बन का देखिए 4 कार्बन पूरा हुआ है। ठीक है, क्या होगा हमारा, क्या है, ये जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एक्स कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन लगा हो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है ना OH में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H देगा जेड को और डबल बॉन्ड लेगा खुद को। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर क्या करें कि पहले हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ करके OH में जाते थे, या OH से इसमें आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है बिकॉज आपने एरो देख रखा होगा, एरो कैसा होता है, ऐसा, यानी दोनों कंपाउंड पॉसिबल है बिकॉज दोनों क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, जो क्वेश्चन रेट से बना हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। आप गौर करिए, यहाँ पे देखिए, इसको अगर वाई माने तो यहाँ पास 2 ऑप्शन है, एक्स एक्स, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, दोनों की जगह कार्बन हाइड्रोजन उठा करके लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ से उठा करके ऐसा कंपाउंड बनाया और एक बार यहाँ से उठा करके हमने ऐसा कंपाउंड बनाया। ठीक है, वेट अ मिनट, क्या कर दिया, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन उठाया और डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, यहाँ OH दिया, तो ऐसा बना ये वाला, यहाँ से उठाया यहाँ दिया, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हुआ और यहाँ पे ऐसा बनाया हमने। अब कौन ज़्यादा स्टेबल है, बनेगा तो दोनों, लेकिन एक क्या होगा, कम स्टेबल होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा, या तो कुछ बहुत कम परसेंट में बनेगा और कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो ये वाला जो बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। ऐसा क्यों होगा, आप थोड़ा गौर करिएगा। ऐसा इसीलिए होगा बिकॉज इसमें कंजुगेशन है। अब कंजुगेशन क्या होता है, जो 12th में है वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो 11th में है बच्चे वो नहीं समझ पाएंगे। कंजुगेशन क्या होता है, सिग्मा पाई, अरे आपने पढ़ा है ना ऐसा, सिग्मा पाई या लोन पेयर सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, ऐसा पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ा होगा। ऐसा क्या होता है हमारा, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, सब क्या है, कंजुगेशन है। तो आप गौर करिए यहाँ पे क्या देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है, कंजुगेशन है। इसमें कंजुगेशन है, यहाँ पे देखिए तो सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन थोड़ी ना है। जब कंजुगेशन नहीं है तो ये बनेगा लेकिन थोड़ा अमाउंट में बनेगा और ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, इसलिए क्या हुआ, ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए बोला था कि जब तक आप GOC नहीं पढ़ते अच्छा से, आप टोटोमेरिज्म का अंत तक नहीं जा सकते हैं। कितना परसेंट इनॉल बनेगा, कितना परसेंट कीटो बनेगा, कब कीटो ज़्यादा बनेगा, कब इनॉल ज़्यादा बनेगा, ये सभी कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब आप इसका डेप्थ स्टडी करिएगा। एंड हेंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, वी डिडंट गो, हम लोग को उसे क्या करना है, अंत में नहीं जाना है, वी डिड नॉट नीड टू गो इन डेप्थ। समझ गए, समझ गए सर। अरे होता है कभी कभी, मेरा प्रॉब्लम है लिप का, इसमें क्या होता है कि फास्ट बोलने के कारण कभी कभी जबान लटपटा जाती है। ठीक है, सेंटो फ्रेश खाइए, जबान पे लगाम लगाइए, सोच रहा हूँ मैं भी वही करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इस वाले कंपाउंड में गौर करिए, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसको उठा कर डबल बॉन्ड यहाँ देंगे और यहाँ पे एच लगा लेंगे, एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा। लेकिन आप गौर करिए कि थोड़ा बात गौर करने के क्या है कि अगर हम लोग इस वाले, अगर हम लोग इसका उठाते हैं एक्स तो हमें डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा और इसका एक्स उठाते हैं तो डबल बॉन्ड हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, और जब भी ऐसा आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ भी ये नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा आप चीज़ एक क्या है, एक वर्ड होता है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब क्या है, ये सब हम लोग जब GOC 1 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और वहाँ पे मैं समझाऊंगा। और अभी मुझे थोड़ा भी इच्छा नहीं है कि आपको अभी एरोमेटिसिटी पढ़ाऊँ बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, टॉपिक लेंदी हो जाएगा और आप और डेप्थ में चले जाइएगा टोटोमेरिज्म का, और मैं नहीं चाहता कि आप डेप्थ में जाएँ बिकॉज अभी कोई जरूरत नहीं है डेप्थ में जाने का। ठीक है, अब आप प्रिपेयर कर रहे हो UP और IIT का, नीट का, दिन आप डेप्थ में जाइए, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का तैयारी करवा रहा हूँ, थोड़ा मोरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उतना डेप्थ में अभी नहीं जाने वाला। ठीक है, देखिए इसमें क्या है,
जब आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड दोनों साथ में है। अब इतना स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ जाएगा, इतना स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि दोनों पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए इस कार्बन को गौर करिएगा तो कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड लग गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि sp का क्या होता है, 120 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना sp का। अब 180 डिग्री का आपको दिख रहा है ये एंगल कभी आपको 180 डिग्री दिख रहा है क्या? चूंकि ये 180 डिग्री नहीं है, इतना स्ट्रेन बढ़ जाएगा जिस कारण ये कंपाउंड बनना ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी आप देखिए दो डबल बॉन्ड साथ में, तो ये अच्छा खेल नहीं है, इसको पसंद नहीं है ऐसा काम, ठीक है। इसलिए ये नहीं बनेगा कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, जो कि हो सकता है कि फॉर्म ही ना हो, और होगा भी तो थोड़ा ऐसा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। सो हमारा टोटोमरिज्म का लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेटामर, टोटोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शन आइसोमर यानी कि टोटल के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट समझ में आया, तो आप रेडी हैं पढ़ने के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने रेडी हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल के बारे में। कन्फॉर्मेशनल उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं उसको एक वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अगर कन्फिगरेशनल आप छोड़ देते हैं तो समझिए कि आप 2-4 नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और करीब करीब 5 नंबर आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लूज कर पाएंगे। यूज़ कर पाएंगे क्या, कर देंगे। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें पता करिए कि कौन सीन है, कौन एंटी है, कौन आरएस कन्फिग्रेशन, फीचर प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, आपका अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एल 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 प्लस एल माइनस एल, सभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा जब पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के जाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के जाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जाकर के आपको समझ में आएगा एल्काइल हैलाइड का यूपीएससी यानी कि सॉरी आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या कि उसमें बहुत सारा टर्म आता है, एसिमेट्रिकल, कैरिलिटी, आरएस कन्फिगरेशन, जितना भी टर्म आता है सब के सब आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भर के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे तब जाकर के आपको सारा क्लियर हो जाएगा, और तब आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यूपीएससी खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। देन विल मूव टू जीओसी बेसिक, उसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, मेजरमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, आपका रेजोनेंस, फिर आपका जो भी आता है हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। देन हम लोग मूव करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1, SN2, E1, E2, ESR, NSR, सब के बारे में बात करेंगे। और तब हम लोग चैप्टर के पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर 15 अक्टूबर और आफ्टर 18 अक्टूबर वी आर एबल टू स्टडी हैलो एल्केन और हैलो एडिन इन डिटेल। तब आपको मज़ा आएगा कि आखिर कैसे बॉन्ड टूट रहा है, कैसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इस बार आपको तो अच्छा हो गया कि बिकॉज आपका जो बोर्ड है उसमें आपको एडिशन सॉरी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है एल्केन हाइड्रोजन का। तो उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये सब का, लेकिन आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा वो, और चूँकि बोर्ड में भी आएगा तो आपको पढ़ना मजबूरी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।